हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 2022 और 23 का सिलेबस जो इस सेशन में आएगा। चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि जो पहले की जितनी भी सारी थ्योरीज़ हैं वो आपको आराम से आप कर सकते हो। मैंने पिछली वीडियोज़ में मैंने डाल रखी है। लेकिन अभी चैप्टर 5 करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि जो हमारी बेसिक टर्म्स होती हैं, जिस तरह से हम बात करें कि बेसिक टर्म जैसे होती है कैपिटल। पहला मेरे पास आता है कैपिटल, यानी हम जो पैसा लगाते हैं किस में, बिजनेस में, यानी पूंजी जो लगाते हैं, जो हम पैसा लगाते हैं, राइट। हम पैसा कहाँ लगाते हैं? इन बिजनेस। हम बिजनेस के अंदर हम पैसा लगा रहे हैं, दिस इज अ कैपिटल। तो अब ये ध्यान रखिएगा, जो एक बिजनेस और जो ऑनर है बिजनेस का, वो बोथ आर सेपरेट। क्या बोल रहे हैं हम? ऑनर और बिजनेस, हम दोनों को अलग अलग सेपरेट मानेंगे। बिजनेस अपना अलग काम करेगा, ऑनर अपना अलग काम करेगा। अगर बिजनेस से ऑनर ने कुछ भी पैसा निकालता है, पैसा हो, कोई सामान हो, कुछ भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो बिजनेस में एंट्री होगी कि वो ऑनर लेके गया है। या बिजनेस से सिर्फ प्रॉफिट के लिए निकाल रहा है, बिजनेस को चलाने के लिए निकाल रहा है, तो भी एंट्री होगी। मतलब कि बिजनेस में कुछ भी आ रहा या जा रहा है, बिजनेस में से कुछ भी आ रहा है बिजनेस में या कुछ भी जा रहा है, हमेशा ट्रांजैक्शन हम करेंगे, चाहे वो ऑनर ही लेकर क्यों ना जा रहा हो या ऑनर ही लेकर क्यों ना आ रहा हो बिजनेस के लिए, हम सबकी एंट्री करेंगे। जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो हमने लगाया कैपिटल, और कैपिटल को हम हिंदी में पूंजी कहते हैं, इंग्लिश में कैपिटल कहते हैं। इन द अकाउंटिंग टर्म, जो अकाउंट हम पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, उसकी टर्म में हम कैपिटल को बोलेंगे पूंजी। और जो हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए शुरुआत में लगाते हैं पैसा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल, राइट। अब पहली बात कि जो हमारा ईयर है, राइट, जो ईयर है वो क्या चल रहा है अभी, जो हमारा ईयर, जैसे हमारा सेशन चल रहा है 2022 टू 23, ये हमारा ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, राइट। ये हमारा क्या चल रहा है? दिस इज अ फाइनेंशियल ईयर, और जो हमारा सेशन भी है वही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। इतना आप सबको समझना चाहिए। अगर मैं आज बिजनेस लगाती हूँ तो बिजनेस में लगाऊंगी तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कितना होगा? 2022 टू 23, राइट। तो ये फाइनेंशियल ईयर में मैं जो भी काम करूँगी, मैं बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, कैपिटल लगाती हूँ। अब कैपिटल हमेशा शुरुआत में लगती है, ये ध्यान रखिएगा। कैपिटल हमेशा क्या लगती है? सिर्फ शुरुआत में लगेगी, और उसके बाद जो भी कैपिटल लगती है, यानी हम जब ऐड ऑन करते हैं कैपिटल को, क्या करते हैं? ऐड ऑन करते हैं। हम क्या करते हैं? कैपिटल को हम ऐड ऑन करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। क्या बोलते हैं? एडिशनल कैपिटल। क्योंकि कैपिटल सिर्फ सिंगल एक बार ही लगेगी, कैपिटल तो एक ही बार लगेगी जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर जब हम पैसे की ज़रूरत पड़ती है बिजनेस को, तो हम उसमें एडिशनल कैपिटल डालते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? जो शुरुआत में लगी, दिस इज़ अ कैपिटल। और फिर जो बार बार लग रही है कैपिटल, जो हम ऐड ऑन करते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हमें बिजनेस को और बढ़ाने के लिए और पैसा चाहिए होता है, तो हम जब बीच में पैसा लगाते हैं तो उसको बोलेंगे एडिशनल कैपिटल, राइट। ये समझ में आ गई। तो इसमें मेरे को 3 चीज़ समझ में आई। एक तो कैपिटल जो हम बिज़नेस के स्टार्टिंग में लगाते हैं, जो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए लगाते हैं। दूसरा, बिज़नेस और ऑनर दोनों सेपरेट होते हैं, इनको अलग अलग ट्रीट करेंगे। बिज़नेस को अलग ट्रीट करेंगे, ऑनर को अलग ट्रीट करेंगे। थर्ड, ईयर हमारा कौन सा होता है? जो साल चल रहा है, जो आपका सेशन है, राइट। 2022 टू 23 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। बीच में अगर कभी कैपिटल लगानी पड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इतनी बात समझ आई बच्चों। अब चैप्टर 5 के लिए जो जो मेन चीज़ें हैं, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 5 के क्वेश्चन प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट करेंगे। तो उसका सेकंड जो बात आती है वो आती है हमारी असेट। क्या आती है? असेट्स। असेट्स क्या होती है? संपत्ति। और ये आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि इसमें फिक्स असेट होती है, फिक्स असेट में टैंजिबल इंटैंजिबल्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें सिर्फ ये बात ध्यान रखना कि जो संपत्ति है वो किस तरह की है, राइट। कि फिक्स्ड है, क्या है? फिक्स्ड है, टैंजिबल है, इंटैंजिबल है।
तो फिक्स तो टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों हो सकती है। ठीक, जैसे हम बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ टेंजिबल की, तो टेंजिबल क्या होती है, जो दिखती हैं, जो हमें सी हो रही है, राइट, जो हमें टच कर सकते हैं, हम फील कर सकते हैं, जैसे मशीनरी है जिसको हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम उसको टच कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, दिस इज अ टेंजिबल। और जो इनटेंजिबल होती है, इनटेंजिबल कौन सी होती है, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, लाइक जस्ट लाइक अ गुडविल। गुडविल, आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं, आप कहीं ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं समझ लीजिए, तो वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या कहोगे, अपने फ्रेंड्स को बताओगे भाई बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आप अपने और फ्रेंड्स को बताओगे, तो क्या है, वो आपको, वो तो नहीं, कहीं दिख तो नहीं रहा वो कैसे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जो गुडविल वो बनाई है, जो आपको पढ़ाया है, जो आपने उनको सोचा है, समझा है, देखा है, आप उसकी जो एडवांटेजेस है, जो उनका जो पढ़ाने का तरीका है, वो आपको कहीं और नहीं मिला। यानी आप उनको, उनका जो माउथ पब्लिसिटी कर रहे हैं, दिस इज़ अ गुडविल, वो उनकी गुडविल बन रही है। वो जितना अच्छा पढ़ाएंगे उनकी गुडविल अच्छी बनेगी। इस तरह से हर शॉप का, जिसे हम ब्रांड कहते हैं, दिस इज़ अ गुडविल। आप ब्रांड की चीज़ें खरीदते हैं, गुडविल है, राइट। आप लोकल मार्केट से खरीदते हैं, कहते हैं जस्ट लोकल, लेकिन आप ब्रांड खरीदते हो तो आपको लगता है कि कंफर्टेबल आपको फील आएगा। तो वही चीज़ है कि गुडविल, एक कंपनी की गुडविल क्या होती है, एक तरह का ब्रांड होता है, आपको उस पर ट्रस्ट कर सकते हो, राइट। तो ये होती है असेट। असेट क्या है, संपत्ति है। संपत्ति में हमारे पास होती है फिक्स असेट होती है, फिक्स असेट में दो होती है, टेंजिबल इंटेंजिबल होती है, राइट। उसके बाद हम आते हैं असेट में, और भी होती है, ठीक है, करंट असेट्स हैं, फिक्सटिशियस असेट्स हैं, वो आगे की बात है। तो अब करंट असेट्स क्या होती हैं, जो करंट असेट्स वो होती हैं, इसमें मैं बता देती हूँ, एक हमारी होती है फिक्स असेट और एक होती है करंट असेट। करंट एंड फिक्स्ड, फिक्स की बात तो हो गई, टेंजिबल इंटेंजिबल, फिर भी बता देती हूँ कि करंट असेट विद इन अ 1 ईयर, विद इन अ ईयर, यानी हम बात करें विद इन अ फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं, क्या करें, विद इन अ फाइनेंशियल ईयर कन्वर्टेड इनटू अ कैश, कन्वर्टेड इनटू कैश। यानी ये वो असेट्स हैं जो भी फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, चाहे वो अभी का चल रहा हो, चाहे वो नेक्स्ट चल रहा हो, चाहे वो प्रीवियस चल रहा हो, जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर वो अपना जो है कैश में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह से कैश तो कैश में होता ही है कन्वर्ट, बैंक में जो पैसा है हम उसको कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटर्स जो हमसे जो माल लेके चले गए हैं, राइट, वो हमको पैसा दे देंगे। तो ये होती है करंट असेट्स, जो 1 साल के अंदर अंदर हमारे को कैश में कन्वर्ट हो सकती है, राइट। तो ये फिक्स असेट क्या है, लॉन्ग टर्म असेट्स होती है, जैसे कंप्यूटर है, जब तक आपको ख़राब नहीं हो जाएगा तब तक आप उसको चलाते रहेंगे। बिजनेस में मशीनरी है, प्लांट लगा के आप प्लांट लगाते हो, बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, तो फिक्स्ड है, आप लॉन्ग टर्म उस पर आप पैसा कमाते हो, एक बार लगा दिए बार बार आप चेंज नहीं कर सकते, तो दिस इज़ अ फिक्स असेट, राइट। फिक्स असेट में हमारे 2 आते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल। अब हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की तरफ। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो बिज़नेस ने, मैं बिज़नेस की बात करूँगी, जो बिज़नेस को देनी है, बिज़नेस को क्या है, देनी है, यानी उसकी जो देनदारी है, जो उसका कोई भी उधार हो। हम बिज़नेस में कुछ सामान हम लेते हैं, हमने क्रेडिटर से माल खरीदा, क्रेडिटर्स से माल खरीदा, तो क्रेडिटर हमारे क्या लायबिलिटी, हमने उसको पे करना है। हमने बैंक से कोई लोन लिया, हमने पे करना है, लायबिलिटी है मेरी, राइट। तो इस तरह की क्या होती है, ये लायबिलिटी होती है। हमने बैंक से पैसा ले लिया है, हमने कहीं से माल उठाया, हमने 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में उसको पैसा पे करना है, इज ए लायबिलिटी। वो हमारी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, जितना जल्दी पे करेंगे उतनी हमारी लायबिलिटीज़ कम होती जाएंगी, राइट। अब आती है बात एक्सपेंस की। एक्सपेंस मानी खर्चा, एक्सपेंस मानी खर्चा किसका, बिजनेस का। एक्सपेंस खर्चा होता है, जैसे सैलरी है, बिजनेस का खर्चा आपको पे करना ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, आपका वेलफेयर कर रहे हैं, कोई सोशल आप कर रहे हैं लोगों को, आप जो सैलरीज़ का जो पार्ट हो सकता है, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, दिस इज द एक्सपेंसेस। तो खर्चा है कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए खर्चा एक्सपेंस है, ठीक है, जो ये पैसा जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। अब आती है बात रेवेन्यू या फिर इनकम की बात करें, तो इनकम क्या है, यानी मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरी आय हो रही है, इनकम हो रही है, तो यानी पैसा आ रहा है। किसी तरह का रेंट रिसीव हो सकता है,
मेरे पास रेंट रिसीव्ड हुआ है, ठीक है, इसमें भी 2 तरीके की होती है, तो आगे जाएंगे हम। लेकिन जो सिर्फ चैप्टर 5 में जो मेन टॉपिक्स हैं मैं उसी को लेके चल रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 5 के प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। बीच बीच में जो चीज़ हमारे पास आती जाएंगी मैं उसके साथ साथ उसको क्लैरिफाई करते रहूँगी, आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, टी.एस. ग्रेवाल का। देखो बच्चों, ये है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है आपको पता ही होगा, मैं बताऊंगी क्वेश्चन के पहले करने से पहले। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। क्या लिखा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, यानी कैश पैसा लगा के, जो कैश है वो पैसा लगाया हमने बिजनेस में, कितने रुपए से? 45,000 का, यानी बिजनेस में कैश आया है। क्या इन हुआ है, क्या आउट हुआ है, बस हमें यही चेक करना है। ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ₹4,500। हमने एक बैंक अकाउंट भी खोला जिसमें हमने कितना डाला है? 4,500 रुपीज़ उसमें हमने डिपॉजिट कर दिया। वेरी गुड। हमारे पास से क्या चला गया? हमारे पास से कैश चला गया और बैंक में डिपॉजिट हो गया। हमने बॉट गुड्स, यानी गुड्स खरीदे। किससे खरीदे? मैसेज सन एंड कंपनी फॉर ₹11,200। जब भी बच्चों कैश ना दे के, कुछ नहीं लिखा हुआ तो कैश मानेंगे, लेकिन अगर कंपनी का नाम दे दिया है और कैश नहीं लिखा है कहीं पर भी, या बैंक का नाम नहीं लिखा है, चेक नहीं लिखा, तो हम उसको क्रेडिटर ही मानेंगे, क्योंकि हमने ख़रीदा है तो क्रेडिटर होगा, बेचेंगे तो डेटर होगा। क्या बोला मैंने? कि अगर खरीदते समय या बेचते समय कैश की बात नहीं आई है या बैंक की बात नहीं आई है, कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो हम कंपनी को डेटर या क्रेडिटर मानेंगे। अगर सेल है तो डेटर करेंगे और अगर परचेज है तो क्रेडिटर मानेंगे। तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 है चैप्टर नंबर 5 का, अकाउंटिंग इक्वेशन, टी.एस. ग्रेवाल का 2022 का 23 का बुक का है। पहला जो इसका जो सिंपल सा फार्मूला है, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। क्या है? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये फार्मूला है, एक बार उसको अच्छे से याद कर लेना, यही पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन का फाउंडेशन है। अब उसने क्वेश्चन बोला है, पहला उसने ट्रांजेक्शन बोली है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। बच्चों उसके अंदर क्या है, मैंने पहले बताया था अभी आपको कि हमेशा जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी कैपिटल लगती है। तो पैसा आया है यानी कैश आया, और कैश हमारी क्या होती है? असेट होती है। और कौन सी असेट होती है? करंट असेट। तो हम यहाँ पे असेट के सामने नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे हमने कैश लिख दिया, और लायबिलिटी तो हमारे पास, कैपिटल तो हमारे पास आ ही रही है। तो कितना पैसा मेरी कंपनी में आया, जिससे कंपनी का लेजर है, ये कंपनी का एक बुक है जिसमें हम अकाउंटिंग इक्वेशन कर रहे हैं। कंपनी में जो भी चीज़ आ रही है या कंपनी जो चीज़ जा रही है उसी की हम एंट्री करेंगे, राइट। तो बिजनेस स्टार्ट हुआ यानी कंपनी में कितना पैसा आया है? 45,000 रुपये आया है। कैश के नीचे लिख दिए 45,000 रुपये, और कैश मेरा क्या है? असेट है, राइट। इक्वल टू का साइन लगाते हैं। लायबिलिटी तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, प्लस का साइन एज इट इज़ लगाया। कैपिटल कितनी आई है मेरे पास? 45,000, यानी मैंने 45,000 से अपना कैपिटल बनाया है। ये हमारी पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। बच्चों ध्यान रखना कि जैसे हम LHS और RHS साइड करते थे उसी तरह से है, दिस इज LHS साइड, दिस इज RHS साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा, तो हमेशा दोनों इक्वल आएंगे, ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आपका सही पता लग जाएगा कि दोनों इक्वल आएंगे तो आपके क्वेश्चन सही है। अब मैं इसको यहाँ पे क्लोज करती हूँ। पहली इक्वेशन ख़त्म हो गई है, तो 45,000 यहाँ पे आया मेरा, और 45,000 मेरा यहाँ पे आया। अभी तक मेरा इक्वल चल रहा है, वेरी गुड। दिस इज पहली इक्वेशन। हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या है? सेकंड है ओपन अ बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ₹4,500। बैंक में अकाउंट ओपन किया है, तो यानी बैंक भी आएगा मेरे पास, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं बैंक। बैंक कितना है? बैंक में पैसे आए हैं 4500 रुपये, यानी पैसा डिपॉजिट हुआ है। पैसा डिपॉजिट हुआ है कितना? 4500 रुपये, फाइन। और किस में से निकला? कैश में से निकाला मैंने, कैश में से निकाल के पैसा और बैंक में डाल दिया, यानी मैं माइनस करूँगी 4,500 किस में से? 45,000 में से। दूसरी इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं, देखते रहिएगा।
देखो यहाँ पे प्लस है या माइनस है ना, माइनस प्लस हो रहे हैं। तो 45,000 में से 45 हो गई तो हम करते हैं 0 0, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 4 गए 0 ये, और हमने 4 5 ये हमने एज इट इज़ लिखा, और ये हमने यहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं है तो एज इट इज़ यहाँ पे हमने लिख दिया। एक बार ये और क्वेश्चन में समझा देती हूँ। क्वेश्चन लिखा है ओपन अ बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट ऑफ ₹4,500। हम जब बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पैसे डालते हैं, तो पैसा कहाँ से लाऊंगी भाई? जो मैंने पैसा कैपिटल में लगाया, जो मेरे पास बिजनेस में पैसा लगाया है मैंने, वहीं से तो पैसा निकालूंगी, बाहर से तो लेकर नहीं आऊँगी। तो मैंने पैसा लगाया, पहले मैंने क्या करा कि एक बिज़नेस में पैसा लगाया। बिजनेस में पैसा कितना लगाया मैंने? 45,000, और फिर 45,000 में से मैंने 4500 रुपये निकाल के बैंक में जमा करा दिए। अब मैं बैंक से ट्रांजेक्शन करूँगी इन फ्यूचर, राइट, क्योंकि बैंक में अकाउंट भी ओपन होना चाहिए। अब मैं इन दोनों को देखती हूँ तो कितना आएगा? 45,000 आ गया, यहाँ भी 45,000 आए, दोनों इक्वल आ रहे हैं ना। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये इक्वल आ गया। थर्ड है बॉट गुड्स फॉर, किससे खरीदा हमने? सन एंड कंपनी से 11,200 गुड्स खरीदे हैं, यानी परचेज हुई है। और गुड्स क्या है मेरे लिए? स्टॉक है। तो हमारे पास स्टॉक आ गया, तो हम स्टॉक रख लेते हैं। कितने का स्टॉक है मेरे पास? स्टॉक है मेरे पास 11,200 का, लेकिन मैंने इसको क्या पैसा नहीं दिया। मेरे लिए क्या बन गया? एक लायबिलिटी बन गई, और लायबिलिटी क्या है मेरे लिए? क्रेडिटर। मैंने माल तो खरीद लिया, अब मुझे पैसा तो देने हैं उसको। किसको देने हैं? सन एंड कंपनी को। कितने देने हैं? 11,200। 45,000 सेम चल रहा है, एज इट इज चलता रहेगा ये। अब इसको आगे और देख लेते हैं हम। कैश का कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। 4,500 कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ लिख दिया। प्लस करा मैंने ऊपर स्टॉक 11,200 इज इक्वल टू, ठीक है, 11,200 प्लस 45,000। तो अभी देखो ये दोनों इक्वल साइड हैं, राइट। तो हमारे पास जो लायबिलिटी, जो क्रेडिटर है वो कितने हैं? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो कैश जो है वो है 40,500, राइट। बैंक मेरा है 4,500, और मेरे पास स्टॉक जो है वो है 11,200। यहाँ पे मेरे जो क्रेडिटर्स हैं वो है 11,200, एंड जो मेरे पास कैपिटल है वो कितनी है? 45,000। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस भी लिख दूँ तो इट्स सो गुड। तो ये मेरी समरी हुई, राइट बच्चों। कितना इजी है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ये अमाउंट दे रखा है इधर। गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गोपीनाथ ने स्टार्ट किया बिजनेस कैश में 25,000 से, यानी यहाँ पे कैपिटल बन जाएगी। हमने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कैश आ रहा है, तो कैश आ रहा है और कैपिटल के लिए पैसा लग रहा है। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। देखो यहाँ पे ना तो कैश की बात है ना यहाँ पे बैंक की बात है, सीधा श्याम से लिया, यानी श्याम हमारा क्या बन गया? क्रेडिटर बन गया। मेरे पास क्या आ गया? गुड्स आ गया, यानी स्टॉक आ गया। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग ₹1800। मैंने गुड्स सोल्ड किए हैं जिसकी कॉस्टिंग कितने की थी? 1800 का मुझे कॉस्ट पड़ रहा था, और मैंने 1500 में बेच दिया। यानी मुझे पड़ कितने का रहा था? 1800 का, और मैंने बेच कितने का दिया? 1500 का। तो यानी मेरे को क्या हुआ? लॉस हुआ है ना। तो लॉस क्या करेंगे? लॉस हम कैपिटल से माइनस कर देते हैं, क्योंकि लॉस या प्रॉफिट के कौन बियर करता है? ऑनर बियर करता है। लॉस होगा तो कैपिटल से माइनस करेंगे, प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड ऑन कर देंगे। यानी प्रॉफिट है तो ऑनर लेके जाएगा अपने घर प्रॉफिट। गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस ₹5,000। तो गोपीनाथ ने पैसा निकाला है किसमें? बिजनेस से। तो यहाँ से हम पैसा किससे निकालेंगे? कैश से निकाल के। और हम देखते हैं बिजनेस में यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या बनती है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, पहली इक्वेशन बोल रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो कैश आया मेरे पास, कैश लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है ही। तो कैश कितना है? 25,000 लिख देते हैं पहली ट्रांजेक्शन, और 25,000 कैपिटल में लिख देते हैं। इक्वल टू का साइन बीच में आएगा, और ये हमारी यहाँ पे क्लोज हो गई। 25,000 एज इट इज़ रहेगा, और 25,000 एज इट इज़। दोनों साइड इक्वल हैं अभी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पे। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज गुड्स हुआ है, यानी मेरे पास क्या आया है? श्याम मेरा क्रेडिटर बन गया, और मेरे पास स्टॉक आ गया। तो मैं स्टॉक लिख देती हूँ।
कितने के स्टॉक आया मेरे पास, तो मेरे पास स्टॉक आया 10,000 का, और मेरे क्रेडिटर बन गए, यानी मैंने शाम को पैसा देना है। कब देना है वो बताया नहीं अभी, तो 10,000 के मेरे क्रेडिटर बन गए। 25,000 मेरा एज इट इज़ है, मैं एज इट इज़ लिख देती हूँ, और यहाँ पर ही 25,000 से मैंने कुछ नहीं किया, तो इसको मैंने एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ पे हम क्लोज करते हैं। 25,000 एज इट इज़ रहा, 10,000 रुपये एज इट इज़ रहा, ये इक्वल टू 10,000 रुपये हमारी लायबिलिटी है जो हमने शाम को पेमेंट करना है, और 25,000 रुपये हमारी कैपिटल है। राइट बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड, सोल्ड गुड्स टू सोहन। हमने गुड्स को सोल्ड किया है। कितने की कॉस्टिंग का, 1800 की कॉस्टिंग का था, लेकिन हमने 1500 में सोल्ड कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि सोहन का तो अभी हमें कुछ नहीं पता चल रहा, क्योंकि कुछ सोहन को कहीं पर कैश वैश का कोई कुछ नहीं है, सिर्फ सोहन बोला है। तो यानी सोहन ने हमें उधार, हमने माल उसको बेचा हुआ, हम ये मानते हैं। तो हमारे लिए क्या बन गया, एक डेटर बन गया। कितने का बन गया, 1500 का, क्योंकि हमने 1500 का तो बेचा है, लेकिन हमारे पास से माल कितने का गया, 1800 का। तो जो हमारा स्टॉक है ना, हम उसमें से 1800 माइनस करेंगे, लेकिन डेटर कितने के हैं, 1500 के। अब ध्यान रखिएगा, ये 1800 का तो सामान चला गया मेरे पास से, जिसकी कॉस्टिंग 1800 थी, लेकिन पैसा मुझे डेटर कौन देगा, जो शाम है मेरे को, सॉरी सोहन है जो है, वो मेरे को पैसा देगा 1500 रुपये, यानी 300 रुपये का लॉस हो रहा है। ठीक है, 1500 में बेच दिया, माल था 1800 का, तो 300 का लॉस हुआ है। तो कैपिटल में से हम 300 माइनस करेंगे, तो हम यहाँ पे 300 माइनस करेंगे, और ये क्या है मेरा, ये मेरा लॉस है। राइट बच्चों, ये हम इसको निकाल लेते हैं। 25 का 25 ही रहा, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का कितना आ जाएगा, 8,200 प्लस 1,500, 10,000 एज इट इज़ रहा। ठीक है, और प्लस करेंगे 25,000 में 300 गए तो बचेंगे 24,700। इन दोनों को प्लस करते हैं, इन दोनों को प्लस करें तो ये दोनों इक्वल है। एक बार आप कर लीजिएगा। देखो 25,000 में मैं इन दोनों को प्लस करूँगी तो यहाँ पे 7 ही आएगा, 7,000, तो सेम आएगा। राइट, तो हमारे पास हम फोर्थ पे कर चलते हैं। फोर्थ बोल रहा है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, यानी कहीं पर कुछ नहीं लिखा तो कैश ही मानेंगे। तो कैश निकाल लिया गोपीनाथ ने 5,000 रुपये। ठीक है, बिजनेस से 5,000 रुपये उसने निकाल लिया, तो बिजनेस से निकाल लिया यानी उसकी कैपिटल कम हो गई। पैसा निकाला है तो और तो कहीं पर कुछ नहीं लिखा, तो गोपीनाथ ने जो पैसा निकाला है वो किस में से लेस होगा, यानी उसकी कैपिटल कम हो गई, यानी हमारे 5,000 इसमें से कम हो गए। राइट बच्चों, क्या बोला मैंने कि गोपीनाथ ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। हमने पैसा डाला था तो कैपिटल बनाई थी, अब पैसा निकालोगे तो कैपिटल में से निकालोगे और कैश से भी निकालोगे। कैश की तरफ से निकाला और उसमें से हम कैपिटल से भी निकाला। तो 25,000 रुपये मैंने कितना लिया, इसमें हो गया हमारा 20,000 रुपये। इसमें लिखा 8,200 प्लस 1,500, और हमारे पास जो क्रेडिटर हमारे पास 10,000 के हैं, और हमारे पास जो 19,700 रुपये के हमारे कैपिटल बचे। अब मैं इसका अगर समरी लिखती हूँ तो समरी हमारा क्या आएगा, समरी हमारे पास आएगा जो कैश है वो है 20,000 के। ठीक है, स्टॉक मेरे पास है 8,200 का, डेटर्स मेरे पास हैं 1,500 के, और क्रेडिटर है मेरे, क्रेडिटर हैं 10,000 के, प्लस जो मेरे पास जो कैपिटल है वो कितने की है, 19,700 की। बच्चों उनके आगे रुपीज़ लगा लेना, मैं रुपी लगाना भूल गई हूँ, वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अकाउंटिंग में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राइट बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आई होप ये समझ में आया हो क्वेश्चन। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बैलेंस। ठीक है, हमें क्या बनाना है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और बैलेंस शीट बनाना है। पहले हमें सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन हम सॉर्ट आउट करेंगे, बैलेंस शीट को हम बाद में देखेंगे। तो अभी हम अकाउंटिंग इक्वेशन सॉर्ट आउट करते हैं। अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000, परचेज किया है फर्नीचर, यानी फर्नीचर आया, यानी एसेट आई है मेरे पास, और कितने की आई है, 2,000 रुपये की आई है। ही परचेज फर्नीचर, देखो यहाँ पे कहीं पर किसी का नाम नहीं आया है,
नाम नहीं आया ना भी, किसी का भी, किसी दुकान का नाम नहीं आया, किसी बिजनेस वाले का नाम नहीं आया, सिर्फ यहाँ पे लिखा है ही परचेज बिजनेस फॉर ₹2,000। तो हमें सीधा यहाँ पे कैश का करना है। ठीक है, तो हमने कैश से फर्नीचर उठा लिया। ही पेड रेंट 200, यानी कैश से हमने रेंट पे कर दिया। ही परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, अब उसने क्या बोला, क्रेडिट पे, यानी उसने नाम नहीं दिया लेकिन क्रेडिट बोल दिया, तो हम इसको क्रेडिटर का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्रेडिटर लिख देंगे। कितने का, 3000 का। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस 2000 की थी, फॉर ₹5,000 ऑन कैश, यानी अभी देखो ही सोल्ड गुड्स, उसने गुड्स बेचे, कितने की कॉस्ट प्राइस थी, 2000 की, और कितना मिला उसे, 5000, यानी हमें 3000 का प्रॉफिट हुआ। तो हमें प्रॉफिट कहाँ करेंगे, कैपिटल में ऐड ऑन कर देंगे। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 असेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो पहली तो है, अजीत स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कितने से, 20,000 से। तो हमारे पास कैश आया और कैपिटल, राइट। कैश कितना आया, 20,000 आया, तो मैंने यहाँ 20,000 लिख दिया, पहली इक्वेशन है, और 20,000 हमने लिख दिया कैपिटल में। इक्वल टू बीच में ज़रूर लगाना। ये मेरा पहली इक्वेशन हो गई, इक्वल टू, यहाँ पे मेरी पहली इक्वेशन क्लोज होती है, राइट। नेक्स्ट करते हैं, ही परचेज फर्नीचर फॉर ₹2,000। सेकंड क्या बोल रहा है, उसने फर्नीचर परचेज किया 2000 का। कहीं पर बैंक का नाम नहीं है, कहीं कैश का नाम नहीं है, कहीं पर भी क्रेडिटर का नाम नहीं है, तो हम इसे कैश ही मानेंगे। तो इसको हम कंसीडर करेंगे कैश में। तो हमने फर्नीचर खरीदा, यानी मेरे पास असेट बन गई, मेरी फर्नीचर असेट बन गई। ठीक है, फर्नीचर कितने का खरीदा मैंने, 2000 का, यानी मेरे पास से कैश गया होगा, मैंने दुकानदार को कैश दिया 2000 रुपये, तो हमने यहाँ से एज इट इज़, ठीक है, माइनस कर देंगे कैश। तो 18,000 प्लस 2000, 20,000 एज इट इज़ रहा। देखो LHS और RHS अभी तक इक्वल आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलते हैं थर्ड की तरफ। ही पेड रेंट ₹2,000, मैंने कैश में रेंट पे किया है। रेंट क्या है मेरा, एक्सपेंस है। ठीक है, तो रेंट मेरा क्या है, एक्सपेंस है। और रेंट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस, हमेशा जो एक्सपेंस और इनकम क्या होती है, अभी बताया था मैंने, लॉस मेरा एक्सपेंस है, तो कैपिटल में से माइनस हो गया, तो यहाँ भी हम इसमें से कैपिटल में से इसको माइनस करेंगे। तो रेंट कितने का गया है, 200 रुपये का, तो कैश मेरे पास से 200 रुपये गया, और कैपिटल भी मेरे पास 200 रुपये गया। क्या है ये, एक्सपेंस, यहाँ पे एक्सपेंस हम लिख देते हैं। ठीक है, टीचर को पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे करेंगे 17,800 रुपये प्लस 2,000 रुपये इक्वल टू 18,800 रुपये, सॉरी 19,800 रुपये, सॉरी 19,800 रुपये, यहाँ पर 19,800 रुपये आ रहा है, देखो है ना, इक्वल। फोर्थ पे आते हैं, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब उसने बोला है क्रेडिट पे उसने माल खरीदा है, कितने का, 3,000 रुपीज़ का। तो हमारे पास स्टॉक आया, परचेज करेंगे तो स्टॉक ही आएगा, तो स्टॉक मेरा बन गया है कितने का, 3,000 रुपये का। तो मेरे पास 3,000 रुपये का हमने स्टॉक ऐड कर लिया, लेकिन मैंने माल खरीदा है उधार में, यानी मेरी लायबिलिटी बन गई, मुझे क्रेडिटर को पे करना है। क्रेडिटर का कहीं नाम नहीं है, तो हमने क्रेडिटर लिख दिया, और 3,000 रुपये हम इन फ्यूचर उसको पे कर देंगे। अभी नहीं पे करना, बाद में पे करेंगे। तो एज इट इज़ यहाँ पे हमने प्लस का साइन ज़रूर लगा देना बच्चों। ठीक है, 17,000 का एज इट इज़ रहेगा, 17,800 प्लस 2,000 प्लस 3,000 का एड ऑन हो गया स्टॉक, और 3,000 हमने देने हैं इन फ्यूचर। ठीक है, क्रेडिटर को। नंबर 5 ट्रांजेक्शन है मेरी। नंबर 5 ट्रांजेक्शन क्या है, ही सोल्ड गुड्स, गुड्स उसने बेचा है जिसकी कॉस्ट प्राइस थी 2,000 रुपये, और उसने कितने में बेचा है, 5,000 रुपये में, यानी कैश मेरे पास कितना आया है, 5,000 रुपये। तो कैश आया है 5,000 रुपये, तो ऐड कर दो 5,000 को, और प्रॉफिट में 5,000 रुपये ऐड कर दो, सॉरी कैपिटल में 5,000 रुपये ऐड कर दो, राइट। तो ये हमारा बना लेते हैं। तो ये हो गया मेरा 22,800 जो मेरे पास कैश हुआ है। ठीक है, 2,000 रुपये का मेरा फर्नीचर एज इट इज़ है, 3,000 का मेरा स्टॉक है, नहीं 3,000 का स्टॉक ऐड नहीं है मेरे पास, 5,000 रुपये का तो ये हुआ, और 5,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट ऐड 5,000 का नहीं हुआ, ये मेरी थोड़ा गलती हो गई, सॉरी। रिदम में चले गए हम, तो रिदम में तो मैं चली गई,
2,000 रुपये का कॉस्ट था, 5,000 रुपये मेरे पास कैश आए, 2,000 का मेरा स्टॉक चला गया, ठीक है, मैंने बेचा है ना माल, तो यहाँ पे 1,000 रुपये रह गया, यानी 1,000 रुपये का स्टॉक रह गया मेरा, राइट। और मेरे पास कितने का प्रॉफिट हुआ है, मुझे 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, राइट बच्चों। तो मेरे को 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, 5,000 मेरे पास आए हैं, यहाँ पे 2,000 का मेरा स्टॉक चला गया। अभी हम देखते हैं यहाँ पे 3,000 एज इट इज़ रहता है और प्लस करेंगे तो 22,800 रुपये ऐसे ही रहते हैं, ठीक है। देखो 22,800 22,800, 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो दोनों हमारे इक्वल आ गए, राइट। इसकी हम समरी बनाते हैं, तो कैश ₹22,800, ठीक है। परचेज हमने किया फर्नीचर, तो फर्नीचर कितने का हुआ, 2,000 का फर्नीचर है, प्लस मेरे पास स्टॉक है 1,000 रुपीज़ का, और यहाँ पे हम क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर है मेरे पास 3,000 के जो हमने पे करने हैं, प्लस हमारे पास जो कैपिटल है वो है 22,800 की। दिस इज समरी, राइट बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, राइट। अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को, ट्यूशन फ्रेंड्स को ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, 1,00,000 रुपये से बिजनेस में कैश डाला है और गुड्स भी परचेज किए 20,000 की। गुड्स सोल्ड हुई हैं 10,000 रुपये की कैश में, जो 12,000 रुपये, यानी कॉस्टिंग कितने की थी 10,000 रुपये की, और कमाया कितना है मैंने 12,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। माल कितने का गया 10,000 रुपये का। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मैंने फर्नीचर परचेज किया क्रेडिट पे 30,000 का, उधार गया माल, ठीक है, उधार बेच खरीद लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सेम मैंने लिखा हुआ है असेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। पहली इक्वेशन जो है सेम है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो कैश आया मेरे पास कितने का 1,00,000 रुपीज़ का। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, 1,00,000 का कैश आया है और मैंने गुड्स भी खरीदे हैं, तो यानी मेरे पास स्टॉक भी आया है कितने का 20,000 का। ये मेरे बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ मैं इन दोनों से, ये दोनों पैसा लगा के मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो कैपिटल में कितना आएगा 1,20,000 रुपीज़, ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है ना। जब भी स्टार्ट करते हैं बिजनेस तो सारा जो चीज़ है वो कैपिटल में शो होती है, ठीक। तो कैश 1,00,000 रुपीज़ हो गया मेरे पास, एंड 20,000 का मेरे पास स्टॉक हो गया, और 1,20,000 की मेरे पास एज इट इज़ कैपिटल हो गई, राइट बच्चों। पहले क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड देखते हैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000, मैंने गुड्स बेचे हैं, यानी मेरे पास से 10,000 रुपये का स्टॉक चला गया, लेकिन मेरे पास जो पैसा है वो 12,000 रुपया, यानी कैश मेरे पास कितना आया 12,000 रुपये। 2,000 रुपये का मेरा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कहाँ ऐड करेंगे कैपिटल में, तो हम यहाँ लिखेंगे एज अ प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रॉफिट। अब 1,12,000 रुपये हो गया, प्लस 10,000 रुपये रह गया, 10,000 का स्टॉक रह गया मेरे पास, और 1,22,000 रुपये मेरा इसमें आ गया। देखो 1,12,000 प्लस 10 22, 1,22, राइट बच्चों। अभी लायबिलिटी में कुछ भी नहीं है, चलिए ठीक है, नहीं है लायबिलिटी तो बढ़िया ही है। अब आता है परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, मैंने उधार फर्नीचर खरीदा है कितने का 30,000 का, मैंने कैश नहीं दिया है, लेकिन मेरे पास फर्नीचर तो आया है, यानी मेरी असेट तो बनी है, तो फर्नीचर लिख दिया मैंने असेट में, और असेट में कितने का लिखूंगी 30,000 का ऐड ऑन हो गया मेरे पास फर्नीचर, लेकिन मैंने क्रेडिटर को नहीं दिया है पैसा, तो मैं यहाँ पे क्रेडिटर लिख दूंगी। माल खरीदा ना मैंने उधार, ठीक है, और ये एज इट इज़ तो रहेगा ही, इसको हम तो 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 30,000 इक्वल टू 30,000 प्लस 1,22,000, बस इतना ही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया इजी। इसकी हम बना लेते हैं समरी। कैश इज इक्वल टू
1,12,000, ठीक है, ये गलत हो गया, 1,12,000 था, 1,12,000 प्लस स्टॉक मेरे पास है 10,000 का, प्लस फर्नीचर है मेरे पास 30,000 का, और मेरे पास क्रेडिटर है 30,000 के, प्लस कैपिटल है मेरे पास 1,22,000 की। है बच्चों, समरी हो गई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है अकाउंटिंग क्वेश्चन तैयार करनी है हमें। मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश 50,000 रुपीज़, परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में माल खरीदा है 30,000 का, क्रेडिट में माल खरीदा है 20,000 का, सोल्ड गुड्स हुए हैं जिसकी कॉस्टिंग 10,000 थी लेकिन हमें कितने मिले हैं, 12,000 रुपये मिले हैं, 2,000 का प्रॉफिट हो गया। फर्नीचर बॉट किया है, क्रेडिट पे किया है 2,000 रुपये का। पेड कैश टू अ क्रेडिटर, मैंने पैसा कैश क्रेडिटर को दे दिया 15,000 रुपये। सैलरी पे हुई है 1,000 रुपीज़, यानी सैलरी क्या है, मेरा एक्सपेंस है। तो बिल्कुल ईजी है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी कैश मेरे पास एसेट हो गई और कैपिटल है ही, तो कैश कितना आया, 50,000 आया है। कैपिटल में कितना लिखेंगे, 50,000। पहली इक्वेशन कंप्लीट हो गई। 50,000 इक्वल टू 50,000, राइट। ये तो सबको आ ही गया होगा समझ में। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड हुआ है कैश में हुआ है, यानी कैश से माल गया है, लेकिन परचेज हुआ है यानी स्टॉक आया है, तो स्टॉक आया है तो प्लस कर देते हैं। 30,000 का स्टॉक आया, बिल्कुल सही है, प्लस स्टॉक कर दिया, और 30,000 ही मेरा चला गया पैसा, कैश निकल गया। तो यानी आरएच साइड में कोई डिफरेंस नहीं है, इसको हम माइनस कर लेते हैं। यहाँ पे 20,000 बचा, यहाँ पे 30,000 बचा, और यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, राइट, यहाँ पे कुछ नहीं है। थर्ड इक्वेशन पे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मैंने गुड्स परचेज की है क्रेडिट पे, यानी स्टॉक तो आया है लेकिन लायबिलिटी बन गई। स्टॉक आया, स्टॉक में ऐड कर देते 20,000 रुपीज़, और मेरे क्रेडिटर कितने में बन गए, मेरे क्रेडिटर बन गए 20,000 की। तो ये हो गया 20,000, ये हो गया 50,000, 70,000 हो गया ना, यहाँ भी 20,000 प्लस 50,000, राइट। तो ये हो गया हमारे पास थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन की तरफ चलते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000, गुड्स सोल्ड किए हैं, यानी पैसा मेरे पास से, मतलब सॉरी, स्टॉक मेरे पास से गया है, कितने का गया है, 10,000 का स्टॉक चला गया, और कैश मेरे पास आया 12,000 रुपये। 12,000 रुपये कैश में ऐड कर देते हैं, लेकिन जो 2,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है वो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है, इज द प्रॉफिट। तो हो गया मेरा 32,000 प्लस 40,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 52,000। देखो ऐड कर लो, 72,000 हो गया, यहाँ भी 72,000 है। तो LHS और RHS हमेशा इक्वल होने चाहिए, याद रखिएगा। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 2,000 रुपये का, मैंने फर्नीचर बॉट किया है तो असेट आ गई मेरे पास। तो फर्नीचर मेरी असेट है, कितने की आई है, 2,000 की, लेकिन क्या हुआ है, ये भी मेरा क्रेडिट पे गया है, तो क्रेडिटर हमने बनाए रखा है, तो क्रेडिटर में 2,000 रुपये हम और ऐड कर देते हैं, और तो कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं है। तो 32,000 एज इट इज लिख दिया, 40,000 एज इट इज लिख दिया, 2,000 रुपीज़ आ गए, 2,000 यहाँ भी आ गए, प्लस 52,000 ही हो गया, यहाँ पे 22,000, 22, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। अभी चलते हैं 6 की तरफ। पेड कैश टू क्रेडिटर, मैंने पैसा पे किया है, कितना पे किया है, 15,000 रुपये। 15,000 माइनस कर देते हैं, किसको पे किया, क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर में से 15,000 माइनस कर देते हैं, लेस हो रहा है ना,
क्रेडिटर भी मेरा कम हो रहा है, कैश भी मेरा कम हो रहा है। मैं पैसा दूंगी तो मेरा क्रेडिटर कम होगा ना, उधारी कम होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम, यहाँ पे बचा मेरा 17,000 प्लस 40,000 प्लस 2,000, यहाँ बचेगा मेरा 7,000 प्लस 52,000। देखो क्या इक्वल आ रहा है, ये हो गया 59,000। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर भी 59,000 है, ठीक है। 7th इसमें 0.7 भी है। सैलरी पे हुई है 1,000 रुपीज़, यानी पैसा चला गया मेरे पास से, कैश गया ना, कैश तो देते हैं हम सैलरी। और कैपिटल में से एक्सपेंस माइनस करेंगे, दिस इज एक्सपेंस, ठीक है, क्योंकि लाइबिलिटी नहीं है सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है जो हमारा हर महीने होता है। तो 16,000 तो हमारा कैश रह गया, 40,000 का मेरा स्टॉक रह गया, 2,000 का मेरा फर्नीचर है, 7,000 की मेरी क्रेडिटर रह गई जो मैं पे कर दूंगी आगे, और 51,000 की मेरी अभी कैपिटल रह गई। क्या आप ये एज इट इज़, ये मेरा आंसर हो गया, मैच कर सकते हो। सेम क्वेश्चन हमारा बिल्कुल इजी है, क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सिंपल थे, बिल्कुल सिंपल है। अगर ये आपको बेस समझ में आ गया तो अकाउंटिंग क्वेश्चन ईजी है। हमको बस ये समझना है कि कैश क्या है, स्टॉक क्या है, फर्नीचर में क्या, किस में असेट में क्या आता है, क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। सिर्फ ये याद रखिएगा, इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर कभी प्रॉफिट हो रहा है आपको तो कैपिटल में ऐड कर दो, लॉस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। इनकम हो रही है, इनकम भी एक तरह से प्रॉफिट है, इनकम हो रही है तो कैपिटल में ऐड कर दो। एक्सपेंस हो रहा है तो कैपिटल में से माइनस कर दो। एक्सपेंस कौन कौन से होते हैं, जैसे रेंट है, सैलरी है, जो आपको पे करना है। एक्सपेंस हर महीने खर्चे होते हैं, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन का बिल है, ठीक है, किस वेजेस देने हैं आपको, इंटरेस्ट देना है आपको, जिससे खर्चे हैं। अब यही चीज़ अगर आपको रिसीव हो रही है, रेंट रिसीव हो रहा है, ये इनकम है आपकी, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये आपकी इनकम है। तो जो इनकम है वो कैपिटल में ऐड ऑन होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है बच्चों। अकाउंट्स बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, और आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। समझ में आए क्वेश्चन तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बार बार आपको कह रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने ट्यूशन्स मेट्स को, क्लासमेट्स को ज़रूर से ज़रूर इस चैनल के बारे में बताइए। कहीं भी कोई क्वेरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका ज़रूर से सॉल्यूशन दूंगी। तो आज के लिए 1 to 5 क्वेश्चन आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं नहीं समझ में आता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगली बार के लिए अगले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।